बताते हो कौन सी। चलो ठीक है, अब कोई बातें नहीं, अब सिर्फ मुझे पढ़ाना है। ये चैप्टर मैं जल्दी खत्म करूंगी एंड देन फिर हम रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 12 के एग्जाम के लिए, और फिर आपका साथ में क्या होने वाला है, मेजर टेस्ट होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो बच्चे पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमारे पास क्या है, एनिमल्स हैं, उसकी हस्बेंड्री करनी है ना, एनिमल हस्बेंड्री करनी मतलब रियरिंग, ब्रीडिंग, रेजिंग, लाइव स्टॉक, ये सब हमको करना है। ओके, ये हमने पढ़ा था। इंडिया और चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है कैटल्स की, लेकिन प्रोडक्शन क्या है बच्चे, सिर्फ 25% है। फिर हमने पढ़ा था डेयरी फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, किस तरह से डेयरी फार्म मैनेजमेंट होता है। तो डेयरी फार्म हो, पोल्ट्री फार्म हो, कोई भी फार्म हो, सब जगह क्या मैनेजमेंट होगी बच्चे, क्लीन होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छा खाना दोगे, अच्छा पानी दोगे, बीच बीच में चेकअप्स कराओगे, है ना, ये सब कराओगे, वैक्सीनेशन कराओगे, सब कुछ जरूरत है। बिल्कुल अपने बच्चों की तरह इनको पालना है, ये नहीं कि जानवर है तो छोड़ दिए, अपने बच्चों की तरह इनको पालना है। फिर है ऑटोमेटेड मिल्किंग, ये आपने देखा था। हमने पढ़ा था बफेलो एंड काउ। हाँ, बफेलो को क्या बोलते हैं बच्चे, बुलबुला, बुलबैलस है ना, बुलबैलस। और काउ क्या है, बॉस इंडिकस है, बॉस है। और इनके नाम आपको याद रखने हैं, गिर, सिंधी और साहिवाल, गिर, सिंधी और साहिवाल, ये सब हमने पढ़ लिया था, साहिवाल, जर्सी, ये सब देख लिया था। ठीक है, फिर डिजीज हमने पढ़ा था, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज बच्चे एंथ्रेक्स। मैं अब माइक ऑन कर रही हूँ, अब आप बोलने लायक हो चुके हैं। ठीक है, मन आपका शांत हो चुका है, अब आप बोलने लायक हो गए। चलिए अब बोलिएगा, ठीक है, अब बोलिएगा सभी। ठीक है, डिजीज कौन कौन है बच्चे, दो तरह का डिजीज है, बैक्टीरियल और वायरल। वायरल डिजीज अब एराडिक्ट हो चुका है, अब नहीं है इनमें ये वायरल डिजीज। ठीक है, वैक्सीन वगैरह लगा के अब ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। एंथ्रेक्स डिजीज अभी भी है, ये काउ से किसमें फैलता है बच्चे, ह्यूमन में फैलता है। ज्यादा कहाँ देखने को मिला, केरला में। ठीक है, केरला में मिला। इसके बाद पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अगर आपको मुर्गियां पालने का शौक है, चाहते हो कि मुर्गियां पालें, तो भाई मुर्गियां पालने के लिए भी वैसे ही मैनेजमेंट होगा। दो तरह की मुर्गियां होती हैं, ब्रॉयलर मैंने सिर्फ बताया था बच्चे, एक और क्या होती है, लेयर्स। सॉरी, मैं लेयर्स बताना भूल गई थी। लेयर्स क्या करती है बच्चे, एग देंगी। लेयर्स क्या करेंगी, एग देंगी। तो क्वेश्चन आता है इससे कि ब्रॉयलर कैसे याद रखोगे, मीट को बॉयल कर करके, बहुत ज्यादा बॉयल करते हो तभी तो वो पकता है ना। लेकिन एग को हमेशा बॉईल करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग में तो भाई आप ऑमलेट भी बना लेते हो, हाँ, तो एग को हमेशा बॉईल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एग में बहुत सारे लेयर होते हैं, ऊपर का लेयर, फिर अंदर का लेयर, फिर उसके अंदर लेयर। हाँ, ठीक है, तो याद रखना ब्रॉयलर्स और लेयर्स। ओके, और आपका पोल्ट्री फार्म में सिर्फ और सिर्फ चिकन नहीं आते, कौन कौन आता है, डक, टर्की, गीस, ये सब आते हैं, है ना। चलो फिर है, हाँ, फिर है बच्चे एनिमल ब्रीडिंग। बच्चे केएफसी में जो खाते हो ना, वो यही सब रहता है, टर्की वगैरह ही रहता है उसमें, उसमें वो चिकन नहीं रहता है। ठीक है, फिर है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग में हमने देखा था कि भाई ब्रीडिंग जो है अलग अलग तरह की है, अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, ये मैं आपको आज अच्छे से समझाने वाली हूँ। चलो यहाँ आ जाते हैं सीधे एनसीईआरटी की लाइन में। देखो, ब्रीडिंग आपका है एक्चुअली दो तरीके का, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या है बच्चे, इन ब्रीडिंग जब सेम ही ब्रीड के एनिमल्स हैं और सेम एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर है, उसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, इन ब्रीडिंग बोल रहे हैं। जैसे जैसे इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं, इसके बाद साइड में बता दूं। हाँ ठीक है, जैसे बच्चे यहाँ पे मान लो ये है, ये पूरे कौन है, डॉग्स है। ये सभी क्या है बच्चे, ये क्या है, डॉग्स है। ओके, सभी क्या है, डॉग्स की एक स्पीसीज है, डॉग्स की एक स्पीसीज है। मान लो कौन है, जर्मन शेफर्ड है। ठीक है, जर्मन शेफर्ड। अब जर्मन शेफर्ड में मैंने सुपीरियर मेल चुना, और कौन चुना, सुपीरियर फीमेल। सुपीरियर मेल, सुपीरियर फीमेल चुन दिया। ठीक है, अब इनको मेटिंग कराई तो इनके क्या हुए, बच्चे हुए, बहुत सारे बच्चे हुए। ठीक है, अब इसमें से फिर से मैंने सुपीरियर मेल चुना, फिर क्या चुना,
सुपीरियर फीमेल चुना। क्यों मैं ऐसे सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल चुन रही हूँ? इसलिए बच्चे जब मीटिंग कराओगे तो भाई जो क्वालिटी मुझे चाहिए डॉग में, वो सारी क्वालिटी किसी एक दो में ही तो होगी ना, सब में तो नहीं हो जाएगी। सारे बच्चे तो भाई, मदर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, फादर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे में वो दोनों टैलेंट आ जाए। ठीक है, सारे टैलेंट आ जाए। तो वो किसी बच्चे में आ सकता है। तो मैंने फिर से क्या चुना? सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल। फिर से इनकी मेटिंग कराई, फिर से इनके बच्चे हुए, हो गए। फिर से मैंने चुना, और फिर से क्या कराई? मेटिंग कराई। तो बच्चे यहाँ क्या है? कॉमन एंसेस्टर है कि नहीं? ये जो डॉग्स हुए, ये जो सारे डॉग्स हुए, इनके भाई आपस में भाई बहनों से ही शादी नहीं हो रही है? ये दोनों क्या भाई बहन नहीं है? ये भाई बहन नहीं है ना? भाई बहन ही तो है। ठीक है, और देखो इनके जो है सबके दादाजी परदादाजी सब एक ही हैं। दादा परदादा जो भी हैं, जो इनके पूर्वज हैं, सबके पूर्वज एक है। इसके भी पूर्वज कौन है? यही है। इसके भी पूर्वज कौन है? यही है। समझ में आ गया? ठीक है, तो यही है क्या बच्चे? इन ब्रीडिंग। मतलब एक ही ब्रीड में, एक ही स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं। स्पीसीज में तो डॉग्स आ जाएंगे, तो सारे के सारे जर्मन शेफर्ड हो गया, लेब्राडॉग हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड हो गया, जो भी है सबके सब आ जाएंगे। लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ? सेम ब्रीड की बात कर रही हूँ। तो सारे के सारे बच्चे जर्मन शेफर्ड मैंने लिए, और ये इन्हीं में मैं क्या चुन रही हूँ? सुपीरियर मेल फीमेल चुना करके आगे आगे जनरेशन बढ़ाती जा रही हूँ। इसमें क्या होगा? प्योरिटी आएगी। पूरा खून किसका होगा? इन्हीं एंसेस्टर का होगा, पूरे गुण एंसेस्टर के होंगे। लेकिन क्या आ जाएगा बच्चे? डिप्रेशन। क्या आ जाएगा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। अब इस डिप्रेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे? अब आगे जो डॉग्स है ना, ये जो डॉग्स हैं बच्चे, जर्मन शेफर्ड, ये कैसे हैं? मैम ये इनमें फर्टिलिटी आ जाएगी। फर्टिलिटी रेट कम हो गई। हाँ, ये बोल रहे भाई हम तो फर्टिलिटी रेट ही कम है हमारी। फिर जो टैलेंट जो बाप दादा से ला रहे थे वो भी कम है। हाँ, और ज्यादा लाइफ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, आउट क्रॉसिंग कराएंगे, बाहर से कोई लेकर के आए। ठीक है, बाहर से ये जो जर्मन शेफर्ड है, ये इस जगह का है, हम दूसरे जगह का जर्मन शेफर्ड लेकर के आएंगे। ठीक है, दूसरे जगह का जर्मन शेफर्ड लेकर के आएंगे। किसको लेकर के आएंगे? जर्मन शेफर्ड ही ला रहे हैं, लेकिन वो कहाँ का ला रहे हैं बच्चे? बाहर का ला रहे हैं, दूसरे जगह का। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि ये भाई बहन ना हो करके अब क्या हो गए भाई? दूसरे जगह के हो गए। तो अब ये इनका जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो जीन आएगी वो नई टाइप की आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, क्लियर है? बना दी। ठीक है, तो बच्चे मैम मुझे ना अभी लीव करना पड़ेगा, मेरा नेट खत्म हो गया। ओ, आज सबने चंद्रयान जो देख लिया ना, मोस्टली क्लास में यही हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन समझ में आ गया बच्चे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन समझ में आ गया कि एक ही एंसेस्टर है और सारे बच्चे हैं। ठीक है, सारे बच्चे, उन्हीं के बीच, भाई बहन के बीच में ही शादियां हो रही हैं। तो भाई बहन के बीच में शादियां होंगी तो जो रिसेसिव डिजीज है वो सब आएगा, और बच्चा कैसा होगा? बच्चा अच्छा नहीं होगा, डिप्रेशन आ जाएगा। कुछ जनरेशन के बाद डिप्रेशन आ जाएगा, डेथ होने लगेगी। ठीक है, तो इनब्रीडिंग हो गया। इसके बाद बच्चे, देखो यहाँ पे लिखा ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। इसमें होमोजाइगोसिटी आ जाती है, प्योरिटी होती है, लेकिन इसका नुकसान है। फिर है बच्चे आउट ब्रीडिंग। दूसरे तरह का जो हमारा होता है ब्रीडिंग, वो क्या होता है? आउट ब्रीडिंग। क्या होता है? आउट ब्रीडिंग होता है। आउट ब्रीडिंग के ही टाइप्स हैं कौन? आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये इसी के टाइप्स हैं। आउट ब्रीडिंग का क्या मतलब है बच्चे? बाहर। ठीक है, बाहर क्रॉस कराना, बाहर दूसरे से क्रॉस कराना, भाई बहन के बीच क्रॉस ना करा के बाहर।
जैसे मान लो इंसानों में ही ले लो, किसी में भाई बहन में ही आपस में शादी हो रही है। पहले होता था राजा महाराजा करते थे, अब क्या कर रहे हैं, अब वो थोड़े से समझदार हुए, अब वो क्या कर रहे हैं, पड़ोस वाले से शादी कर रहे हैं, फिर दूसरे देश वाले से शादी कर रहे हैं, दूसरी प्रजाति से शादी कर रहे हैं, समझ गए। तो वो क्या हो गया, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के अंदर क्या क्या आता है, आउट क्रॉसिंग आता है, और क्या आता है, क्रॉस ब्रीडिंग आता है, ठीक है, और क्या आता है बच्चे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आज आपको आउट ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग में अंतर समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे, आउट ब्रीडिंग में सब कुछ इंक्लूड किया गया है। आउट ब्रीडिंग में क्या है, अनरिलेटेड एनिमल्स है, कोई रिलेशन नहीं है, अनरिलेटेड एनिमल्स हो सकता है, ठीक है। बिटवीन डिफरेंट ब्रीड हो सकता है, अलग अलग ब्रीड में हो सकता है, जैसे हमने किस में देखा था, शीप के केस में देखा था। या डिफरेंट ब्रीड मतलब लेब्राडॉग और जर्मन शेफर्ड, ठीक है, या पमेरियन, लेब्रा और पमेरियन मिला दिया तो वो क्या हो गया, डिफरेंट ब्रीड हो गया, तो इसको क्या बोल रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है, जैसे हॉर्स एंड डंकी, है ना, लायन टाइगर। और ये कैसे हो सकता है बच्चे, अनरिलेटेड एनिमल्स, मतलब कि जिनके कॉमन एंसेस्टर ना हो, जिनके कॉमन एंसेस्टर क्या हो, ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम आउट क्रॉसिंग कर रहे हैं, आउट क्रॉसिंग कर रहे हैं। आउट क्रॉसिंग में क्या है बच्चे, देखो हमने क्या किया था, क्या किया था, देखो एक ही प्रजाति थी, कौन थी वो, जर्मन शेफर्ड। हमने क्या लिया था, जर्मन शेफर्ड लिया, और जर्मन शेफर्ड का ही ये ले लिया, इन दोनों को लेकर के मीटिंग करा दी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हुए, बहुत सारे बच्चे हुए, फिर इन्हीं दोनों को लेकर के मीटिंग करा दी, ये था इन ब्रीडिंग। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जर्मन शेफर्ड ही ले रहे हैं, लेकिन दूसरे जनरेशन से, ठीक है, बगल वाला है कोई, उस वहां से ले रहे हैं। और इसके अब क्या कर रहे हैं कि थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत पतली लाइन है यहाँ पे। इसके घर का मेल लिए और इसके घर का क्या लिए, फीमेल। इसके घर का सुपीरियर मेल लिए, इसके घर का सुपीरियर फीमेल लिए, अब इनको क्रॉस कराया, तो ये क्या हो गई, आउट क्रॉसिंग। घर के घर में शादी ना करा के किस में करा रही हैं, मोहल्ले वाले से, दूसरे लड़के से शादी करा रहे, समझ गए, समझ गए, समझ गए। इन ब्रीडिंग में क्या हो रहा था, घर के घर में ही, एक ही घर में शादी हो रही थी। आउट क्रॉसिंग में क्या किया कि भाई है तो वो शर्मा जी ही, है तो वो शर्मा जी ही, लेकिन शादी कहाँ हो रही है, बगल वाले शर्मा जी के घर से, कॉमन एंसेस्टर नहीं है, दोनों के दादाजी सेम नहीं है, दोनों के दादाजी पर दादाजी का नाम अलग है, समझ गए। एक के दादाजी मिलिट्री में थे तो एक के दादाजी क्या थे, डॉक्टर थे, समझ गए। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर, यस मैम, ओके ओके। तो भाई यस मैम, इन ब्रीडिंग में लास्ट बार समझा रही हूँ, किसी की दिमाग की बत्ती नहीं जली है तो जला लो। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या हो रहा था कि घर के घर में शर्मा जी जो है घर ही घर में शादी, भाई बहन में शादी करवा दे रहे थे, ठीक है, जो भाई बहन चचेरे अपने सगे सब में शादी कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, आउट क्रॉसिंग में बोल रहे हैं नहीं भाई, अपने भाई बहनों से शादी नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे, शर्मा जी से ही करेंगे, लेकिन बगल वाले शर्मा जी के घर से करेंगे, समझ गए, बगल वाले, क्योंकि वो भाई नहीं है, वो भाई नहीं है, उसके दादाजी अलग, मेरे दादाजी अलग, समझ गए। तो ये क्या हो गई बच्चे, आउट क्रॉसिंग हो गई, ये क्या हो गई, आउट क्रॉसिंग हो गई, समझ गए। साहिवाल, साहिवाल गाय ही हम ले रहे हैं, लेकिन साहिवाल गाय एक पंजाब का ले रहे हैं और कहाँ का ले रहे हैं बच्चे, एक केरला का ले रहे हैं, ठीक है, एक राजस्थान का ले रहे हैं, समझ गए, इतनी बात क्लियर। मैम एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, बोलूं? हाँ बोलो। मैम जैसे अरेंज मैरिज और लव मैरिज हो जाती है ना, जैसे नहीं नहीं, अरेंज मैरिज लव मैरिज नहीं भाई, अरेंज मैरिज में थोड़ी भाई बहन में करा देते हैं, नहीं नहीं, गलत मैम सेम कास्ट में कराते हैं ना, नहीं नहीं, सेम ये कास्ट में कराते हैं। कास्ट भी आप अलग ले रहे हो, सेम ही ब्रीड होगी, ठीक है, शर्मा जी ही करा रहे हैं, लेकिन वहां भी आउट क्रॉसिंग में भी शर्मा जी ही ले रहे हैं, ठीक है, आउट क्रॉसिंग में ही शर्मा जी ले रहे हैं, लेकिन बाहर वाले शर्मा जी, ठीक है, घर वाले शर्मा जी नहीं, ठीक है, समझ गए।
चलो, कोई शर्मा जी तो नहीं है, बुरा तो नहीं लग रहा है भाई, शर्मा जी का यूज कर रहे हैं। चलो, बुरा लगे तो लगे, हाँ, बुरा लगे तो लगे, चलो ठीक है। हाँ, फिर है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं बच्चे? हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं? हाँ, शर्मा जी एंड पांडे जी। हाँ, अच्छा, सैली ही है शर्मा, चलो ठीक है। क्रॉस मैम ब्रीडिंग, क्लास में 6 शर्मा है। अच्छा है, गिन भी लिया इसने, वाह, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं बच्चे? किसका नाम लिया था हमने, याद करो, किसका नाम लिया था? मरीनो राम के साथ, बताओ, ट्रिक बताई थी, मरीनो राम और बीकानेरी। बीकानेरी मरीनो राम प्लस बीकानेरी, है ना, बीकानेरी ईव। ईव। तो बच्चे इन दोनों को जब मिलाया था, ये दोनों अलग अलग ब्रीड थे, ये दोनों अलग अलग। इसमें हम और क्या एग्जांपल जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं जैसे आपका अगेन जर्मन शेफर्ड है, उसके साथ हम किसको ले सकते हैं बच्चे? बुलडॉग। हाँ बताओ, मैम बुलडॉग को ले लो। बुलडॉग ले लो, बुलडॉग ले लो, ठीक है। इन दोनों की मीटिंग एक आगे ले लो। है ना, तो ये क्या बन गया बच्चे? ये क्या बन गया बच्चे? क्रॉस ब्रीड हो गया, ठीक है। अलग अलग ब्रीड को मिला दिया, अलग अलग ब्रीड को मिला दिया। मैम इसमें बॉस इंडिकस और जर्सी गाय का भी एग्जांपल हो सकता हाँ है। हाँ, इंडिकस और जर्सी गाय ले लो। मैम शीप वाला भी तो हो सकता है। हाँ, तो शीप वाला लिखा तो मरीनो राम बीकानेरी ईव, समझ गए? तो आप ये क्या हो गया? क्रॉस ब्रीडिंग हो गई। क्रॉस ब्रीड कराने से फायदा रहता है बच्चे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और यहाँ पे इंसानों का ले लो, इंसानों का ले लो, तो भाई क्या हो गया? जैसे इनके एंसेस्टर भी अलग है ना। हाँ, क्रॉस इंसानों ब्रीडिंग का में। ले लो तो भाई इंडियंस की शादी हो गई कोरियन के साथ, कोरियन के साथ, चाइनीज के साथ हो गई, है ना, ठीक है। चलो, अब है बच्चे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ये हमने पढ़ा है। इसमें क्या करते हैं? स्पीसीज ही अलग है, स्पीसीज ही अलग है। स्पीसीज कौन कौन है बच्चे? हॉर्स, हॉर्स के साथ हमने क्या ले लिया बच्चे? डंकी, डोंकी। है ना, हॉर्स और डंकी ले लिया, तो क्या बन गया बच्चे? म्यूल बन गया। अच्छा, हॉर्स और डंकी को जब हम मिलाते हैं, ये मैं बता दूं आपको, हॉर्स डंकी वाला कहाँ गया? है ना, खच्चर बनता है जब। हाँ रुको, वही खच्चर बनाते हैं, लेकिन कहाँ गया हॉर्स डंकी? हाँ, यहाँ है, ठीक है। हॉर्स और डंकी को बच्चे जब हम मिलाते हैं तो बनता है खच्चर। क्या बनता है? खच्चर, म्यूल बनता है। तो मुझे बताएगा कोई कि यहाँ पे हॉर्स मेल है या फीमेल है? मैम हॉर्स मेल मेल। मेल मेल। मेल। मैम मेल। चलो मैं बताती हूँ। फीमेल। हॉर्स और डंकी को मिलाते हैं ना तो म्यूल भी बनता है और हिनी भी बनता है, ठीक है। तो अब मेल कौन है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। देखो बच्चे, जब म्यूल बनता है ना, खच्चर बनता है, तो मेल कौन होता है? डंकी। मेल कौन होता है? डंकी, ठीक है। और फीमेल कौन होता है? ये जो हॉर्स क्या होता है? फीमेल। हॉर्स क्या है? फीमेल, ठीक है। हिनी जब बना है, हिनी जब बना है, एच फॉर हिनी और एच फॉर हॉर्स, यहाँ पे हॉर्स क्या है? मेल। मेल होता है डंकी क्या है? और डंकी फीमेल। फीमेल, ठीक है। अब देखो बच्चे, लाइगर बनता है, लाइगर, लाइगर बनता है, तो इसमें मेल कौन होता है? लायन। एल फॉर लाइगर, एल फॉर लायन, लायन इज मेल एंड टाइगर इज फीमेल, टाइगर इज, फीमेल। समझ गए? अब याद रहेगा, अगर जहां पे एच है पहले और यहाँ भी एच है, ठीक है, तो मेल को ही सुपीरियर माना है ना, मेल को ही सुपीरियर। तो यहाँ पे लाइगर तो लायन, यहाँ पे हिन्नी तो हॉर्स, लेकिन यहाँ पे भाई डंकी ड्यूल नहीं लिख करके म्यूल करा है ना, ड्यूल नहीं लिख के म्यूल करा है, ठीक है, ओके। मैम अगर लायन फीमेल होगा तो क्या बोलेंगे? लायन फीमेल होगा तो उसको क्या बोलते हैं? टाई, टाई, नहीं नहीं नहीं, 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 उसको टाइगर प्लस लायन जब बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं टाइलॉस, नहीं नहीं, टाइलॉस इसी टाइप का कुछ बोलते हैं, जिसमें टी आई पहले लग जाता है, फिर उसके बाद लायन का लगता है, ठीक है। टायोन बोलते हैं या टायोस बोलते हैं, इस टाइप का कुछ बोलते हैं,
ठीक है। ओके, तो म्यूल हिनी लाइगर सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है, तो ये आपको याद रखना, म्यूल और हिनी, स्पेशली म्यूल और हिनी। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब किसी को इसमें डाउट नहीं होगा, आउट ब्रीडिंग में, है ना, किसी को डाउट नहीं। चलो अब आता है बच्चे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसका मतलब जानते हो ना, बाहर से स्पर्म डालना। बाहर से स्पर्म डालना ये एनिमल्स में बहुत ज्यादा होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों कराते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो भाई जो बुल डिजायर प्रोडक्ट मिल हाँ सके। डिजायर प्रोडक्ट के लिए, जो बुल जो है ना बहुत हेल्दी है, रेजिस्टेंट है डिजीज से, तो उसके स्पर्म डालते हैं ताकि जो बच्चा है वो अच्छा पैदा हो। ठीक है, तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे एनिमल हस्बेंड्री में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है आपका मोइट से। आपको इसका फुल फॉर्म आता है? मोइट क्या होता है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसमें होता क्या है, इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसमें क्या करते हैं कि भाई हम जानते हैं कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जब भी साइकिल होगी तो उसमें एक एग निकलता है ओव्यूलेशन में, एक एग रिलीज होता है। ओव्यूलेशन में एक ही एग रिलीज होता है ना, ठीक है, एक ही egg release होता है। और एक एग रिलीज क्यों होता है, कैसे होता है बच्चे? एफएसएच जाता है। एफएसएच क्या करता है? इसके फॉलिकल को फॉलिकल बनाता है इसके चारों ओर। हाँ पढ़े हो ना? चलो मैं यहाँ से बताती हूँ। ये बच्चे ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे एक साथ 20-25 जो है आपके जो ये है ना oogonia, ये मैच्योर स्टार्ट होते हैं। ये चाहते हैं कि हम सभी क्या बन जाए, हम सभी ओव्यूलेशन कर जाए, हम क्या बन जाए बच्चे? ओवा। तो सबके एफएसएच आता है, बोलता है भाई जल्दी जल्दी क्या करो, जल्दी जल्दी फॉलिकल बनाओ अपने चारों ओर। तो ये सभी तैयारियां करती हैं, ये सभी अपने चारों ओर तैयारियां करती हैं। लेकिन जीतता कौन है? जीतता कौन है बच्चे? जो सबसे पहले अपने चारों ओर फॉलिकल बना लेता है। वो जैसे ही फॉलिकल अपने चारों ओर बना लेती है ना, वो क्या करती है? वो बोलती है जल्दी से, वो किसको बताती है, किसको बताती है, जल्दी बताओ किसको बताती है? सबसे पहले एफएसएच को ही डाउन करती है, बोलती है ना भाई अब नहीं तुम फॉलिकल को बनवाना। और किसको बताती है? इस्ट्रोजेन। इस्ट्रोजेन रिलीज होता है ना, इस्ट्रोजेन जाकर के ट्रिगर करता है। तो ये सब बात आप जानते हो, मैं फिर से नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो एफएसएच रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए। तो बच्चे इतनी सारी एक साथ तैयार होती है, लेकिन जीतती कोई एक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनमें इंजेक्शन दिया जाता है एफएसएच का बहुत ज्यादा। एफएसएच बॉडी में तो बन रहा है, साथ में ऊपर से जब हम एफएसएच देते हैं तो एक साथ बहुत सारे एग क्या होते हैं? मैच्योर होकर के ओव्यूलेशन हो जाता है। समझ गए? बहुत सारे एग मैच्योर होकर के बाहर आ जाते हैं। समझ गए? मल्टीपल एग बाहर आ जाते हैं, रिलीज होते हैं मल्टीपल एग ओव्यूलेशन। क्योंकि इसमें एफएसएच इंक्रीज हो गया इसलिए। हाँ एफएसएच सारे और डेवलप होते हैं। एफएसएच ज्यादा दे दिए, क्योंकि पहले तो एफएसएच जितना मिल रहा था उतने से एक ने बना लिया और उसने ट्रिगर दबा दिया कि भाई मैं जीत गई। लेकिन अब क्या है, एफएसएच और दे रहे हैं तो बाकी को और ज्यादा हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे आपके क्या बन गए बच्चे? ओव्यूलेशन हो गया, बहुत सारे एग रिलीज हो गए, फॉलिकल मैच्योर हो गया, और सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे एग रिलीज हो गए, बहुत सारे एग रिलीज हो गए। ठीक है, इंस्टीड ऑफ वन एग। ओके, which they normally yield per cycle, they produce 6 to 8 eggs। ठीक है, ये कितना? 6 to 8 eggs बाहर निकल गए। the animal is either mated with elite bull। अब क्या करेंगे, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ बच्चे इसको मीटिंग करवा देंगे बुल के साथ, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देंगे, इसमें स्पर्म डाल देंगे।
ठीक है, तुरंत इसमें स्पर्म डाल देंगे और वो सारे स्पर्म जा करके ज्यादा अमाउंट में स्पर्म डाल देंगे और वो स्पर्म क्या करेंगे, मल्टीपल एग्स को फर्टिलाइज कर देंगे। ठीक है, मल्टीपल एग्स को क्या कर देंगे बच्चे, ये स्पर्म जा करके ये सारे एग्स को क्या कर देंगे, फर्टिलाइज। ठीक है, सारे एग्स को क्या कर दिए बच्चे, फर्टिलाइज कर दिए। और जैसे ही ये फर्टिलाइज किए तो अब क्या बनेगा, जाइगोट। ये सभी क्या बनाएंगे बच्चे, जाइगोट फॉर्म होगा। ठीक है, और ये सभी जाइगोट बनके जब 8 से 32 स्टेज में पहुंचते हैं, 8 to 32 स्टेज में पहुंचते हैं, सभी के सभी डिवाइड करेंगे, क्लीवेज होगा। और जब ये 8 to 32 स्टेज पे पहुंचते हैं बच्चे, तो क्या होता है, इनको निकाल लिया जाता है। समझ गए, इनको विदाउट सर्जरी के निकाल लिया जाता है, सेफ होता है। ठीक है, एनिमल्स में ये सेफ होता है। कितना होना चाहिए, 8 to 32, ठीक है, स्टेज ऑफ सेल। ठीक है, ये ब्लास्टोड होते हैं क्या ये मैम, क्या होते हैं मैम, इनका नाम क्या होता है मैम? बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हो, ब्लास्टूला बोलते हो, है ना, हो जाएगा ना स्टेज के हाँ, हिसाब से। ब्लास्टुला बोलते हैं। है ना, तो ये स्टेज बन गया, हाँ ब्लास्टूला बन गया। ठीक है, तो इस तरह से मलबेरी बना दिया इन लोगों ने, ये बन गया। अब ये जो बन जाता है, इसके बाद क्या किया जाता है कि गाय के अंदर हाथ डाल के इसको निकाला जाता है विदाउट सर्जरी बच्चे। ये देखो, ये कर रहा है ना, देखो समझ, क्या निकाल रहा है, वही निकाल रहा है बच्चे। ये क्या निकाल रहा है बच्चे, ये निकाल रहा है 8 to 32 सेल स्टेज, आपका ब्लास्टूला वगैरह निकाल रहा है अंदर से। देखो यहाँ लिखा है ना, 8 to 32 स्टेज सेल स्टेज निकाला जाता है, रिकवर्ड नॉन सर्जिकली। मैम को पता कैसे चल रहा है 8 सेल में हो गया है, 8 सेल स्टेज? देखो बच्चे, मैम फिर निकालना क्यों है, उसी गांव में रहने दो ना, दूसरे गांव में तो ट्रांसफर क्यों वो करना कितने है? बच्चे पैदा करेंगे, एक बार में कितने मर बच्चे नहीं करेंगे? जाएगी, मर नहीं जाएगी, मैम तो मर नहीं मैम जाएगी, इसको वो अंडे देने निकालने वाली के है। बाद डिफरेंट गाय में ट्रांसफर किया जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, नॉन सर्जिकली निकाल लिया जाता है। और पता कैसे चलता है भाई, सिंपल सी बात है, जैसे इसने ओव्यूलेशन किया, ठीक है, इसका डेट ये किया कि भाई ओव्यूलेशन हुआ, स्पर्म डाला, फ्यूज किया होगा, अब 7 से 14 डेज के अंदर सब कुछ बन गया, है ना। आप जानते हो ना, फटाफट ये होता है, 7 दिन के अंदर बच्चे को अटैच हो जाता है, जाकर के पढ़े हो ना, तो बच्चे 7 दिन के अंदर ये बन जाता है इतना बड़ा। अब क्या है, हाँ नहीं पढ़ रखे हो, ये सब मैंने पढ़ाया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, नए हो ना इसीलिए। ठीक है, तो बच्चे ये क्या होगा, नॉन सर्जिकली निकाल लिया जाता है। नॉन सर्जिकली निकालने के बाद एक को उसी के अंदर रहने दिया जाएगा, बाकी को निकाल के क्या किया जाएगा, अलग अलग जो हेल्दी काउज हैं उनमें डाल दिया जाएगा। मैम पता चल जाता है कि नॉन सर्जिकली कैसे निकालते हैं? मैम अभी दिखाया, सिंपल बच्चे हाथ डाल के निकाला जाता है, ये मतलब पता होता है डॉक्टर्स को कैसे निकालना है। मैम ब्लास्टूला को मतलब जब निकालेंगे तो हाथ से निकालेंगे, तो अगर टच करेंगे तो कुछ होगा नहीं। नहीं फिर से देखो, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग रहती है ना, डॉक्टर्स निकालते हैं, ऐसे थोड़ी कोई निकाल रहा है, डॉक्टर्स को पता है भाई कैसे निकालना है, क्या करना है। हाँ, तो डॉक्टर्स निकालते हैं एंड देन फिर उसको फीड कर देते हैं, किसमें, अदर काउज में फीड कर देते हैं। तो एक बार में भाई आपको हेल्दी जाइगोट मिल गया और उससे हेल्दी बच्चा पैदा होगा, हेल्दी काउ होगी। तो मैम ये लीगल होता है क्या? हाँ लीगल है भाई, लीगल है, नॉर्मल है। आप लोगों को नॉर्मल नहीं लग रहा है, ये नॉर्मल चीजें हैं एनिमल्स के। मैम जैसे कि हमने काऊ में से निकाल लिया, फिर दूसरी काऊ में ट्रांसफर करेंगे, तो वो भी ऐसे कर देंगे हाँ ऐसे ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये डॉक्टर्स करते हैं, डॉक्टर को भाई सिखाया जाता है ये सब कुछ, इतना चिंता मत करो काउस के साथ, क्या इतनी चिंता अभी हम भी डॉक्टर बनेंगे तब कर लेना। डॉक्टर्स करते हैं ये सब कुछ, ठीक है, ऐसे कोई नहीं करता। समझ गए? तो बच्चे आपको ये मोइट पता होना चाहिए। अब अच्छे से याद हो गया ना क्या होता है। FSH लिया, FSH डाला, ओव्यूलेशन ज्यादा हुआ, बहुत सारे एग निकले, फिर उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दिया, उसके बाद क्या हो गया बच्चे, 8 to 32 सेल स्टेज आया, उसको निकाल लिया नॉन सर्जिकली,
फिर सरोगेट मदर में डाल दिया और अच्छे काउज मिल गए। मैम ह्यूमंस की तरह तो अच्छा, ह्यूमंस में सब नहीं है, ठीक है। फिर है बच्चे बी कीपिंग। बी कीपिंग को और क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। सबसे ज्यादा फायदा देने वाला जो व्यवसाय है वो क्या है बच्चे? बी कीपिंग है। इसमें आपको, अगर आप मान लो जैसे 7-8 कंटेनर खरीदते हो बी के पूरे, तो 7-8 कंटेनर में आपको 70 से 80 हजार का खर्चा लगता है, 70 से 80 हजार का, और आपको जो है सालाना इनकम 5 से 6 लाख होता है, ठीक है। आपको एक बार लग गया 70 से 80 हजार, उसके बाद आप उसमें क्या है देखो, 1 केजी हनी का दाम कितना होता है? 1 केजी हनी का दाम 400 से 500, हाँ 500, उससे ज्यादा ही होता है, 700-800। और ये लोग एक बार में बच्चे 1000 केजी हनी बन जाता है। एक पूरा जो इनका बॉक्स होता है ना, जितना बड़ा बॉक्स होता है उसमें 1000 केजी बन मैम जाता एक बार और है, समझ रहे बताइएगा हो? प्लीज। तो मंथली लाखों में क्यों करना है क्या ये? मैम आपने अभी क्या बोला? मैंने वो सुना नहीं इसलिए पूछा। क्यों नहीं सुना? कहाँ ध्यान रहता है? हाँ, मैम वो मेरे करना भाई है ने ये डिस्टर्ब कर व्यवसाय। दिया। मैम इसके लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है क्या? देखो बच्चे, बी कीपिंग को एपीकल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला आपका बिजनेस है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेंड है उन्हीं से कराया जाता है। तो आपको कंटेनर लाना पड़ता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे कंटेनर्स है ना, जिसमें मधुमक्खी का छत्ता बनेगा, बहुत सारी मधुमक्खी रखी जाती है। एक कंटेनर में 70-80 हजार मधुमक्खियां होती हैं, उससे ज्यादा भी होती हैं। और ये 70-80 हजार मधुमक्खियां एक कंटेनर में कितना हनी प्रोड्यूस करती हैं बच्चे? अगर ये हेल्दी हैं तो 1000 केजी, कितना? 1000 केजी। मैम इस और बॉक्स को 1 किसी को गिफ्ट कर दो हाँ गिफ्ट कर बर्थडे दो, पे। हाँ ठीक है। और फिर बच्चे 1 केजी का दाम आप जान ही रहे हो, हनी, और हनी एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ से। हनी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, क्योंकि मेडिसिन है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हर चीज में हनी हनी है ना। तो ये बहुत ज्यादा फायदा देती है। आप अगर 70-80 हजार रुपए खर्च करते हो एक बार, हाँ, तो आपको मंथली का ये कितना देती है? 5 से मंथली बोल रही हूँ, सालाना आपको 5 से 6 लाख मिल जाता है, अगर आपने कम डब्बे खरीदे। अगर आप बहुत सारा बॉक्स खरीदते हैं और आपके पास ट्रेंड बंदे हैं, उनमें थोड़ा सा खर्च लगेगा, तो आप बहुत करोड़पति बन सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन इसमें भी भाई हर जगह प्रॉस एंड कॉन्स है ना। तो यहाँ पे बस दिक्कत ये आती है कि जहां आप हनी बी का ये कर रहे हो ना, रियरिंग ब्रीडिंग सब करवा रहे हो, वहां आपको थोड़ा फ्लावर्स का ध्यान रखना है कि फ्लावर आसपास अच्छे हो। जो गार्डन में आप रखो वहां पे फ्लावर अच्छे हो, ताकि नेक्टर अच्छा मिले इनको, समझ गए? नेक्टर अच्छा खासा मिले। और मैंने हनी बी की कहानी सुनाई है, दे आर वेरी चूजी, दे आर परफेक्ट इन देयर वर्क। अगर एक हनी बी भी गलत काम करती है तो उसका सिर काट दिया जाता है, बताया ना, बिल्कुल उसका सिर काट के वहीं पे हटा दिया जाता है उसको। मैम बता रखा है आपने। मैम इसमें आपकी वॉइस ट्रांसलेट हो रही है इंग्लिश में। अच्छा, तो आपका सीसी आपने ना कैप्शन ऑन कर दिया है, कैप्शन ऑफ कर दो, इसीलिए हो रही है। पता नहीं कैसे हो गया ये। हाँ नहीं, उसमें जाओ ऑप्शन में, वहां पे 3 डॉट है ना, वहां पे कैप्शन होगा, उसको ऑफ कर दो। चलो ठीक है। बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। भाई इसमें भी वही है, साफ सफाई का ध्यान रखो और बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के साथ, नहीं तो मधुमक्खियां क्या करेंगी, सब आपका ही शहद निकाल देंगी अच्छे से। हनी बी और बहुत ज्यादा मधुमक्खियां अगर काट ले तो मर भी जाता है ना इंसान, जहर होता है। और आपको पता है मधुमक्खियां जब डंक मारती हैं आपको, उसके बाद वो खुद मर जाती हैं। यस मैम। यस मैम। है ना, जब वो डंक मारती है, क्योंकि वो डंक आपके इसमें छोड़ देती तो उसके पास बचा क्या, तो वो खुद भी मर जाती है, लेकिन वो डंक मारने आती है आपको। एंड वो क्यों अट्रैक्ट होती है येलो के तरफ, रेड के तरफ, ये भी बताया है, क्योंकि उनको ये कलर्स नहीं दिखाई देते, उनको ये कलर अलग तरीके से दिखाई देते हैं, कुछ अलग टाइप का ब्लैक का वेरिएशन दिखाई देता है, तो उनको क्या लगता है कि बहुत बड़ा फ्लावर जा रहा है। आप चुन्नी ओढ़ के जा रहे हो या रेड कलर का ड्रेस पहन के जा रहे हो, येलो कलर का ड्रेस पहन के जा रहे हो, तो उनको क्या लगता है बहुत बड़ा फ्लावर है, तो वो अटैक करती है नेक्टर लेने के लिए।
बना देती है काट काट कर। हाँ ठीक है। तो भाई यूज किस लिए होता है, बी वैक्स, जो उसका जो वैक्स बच जाता है वो भी है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चे, मेडिसिन बनाने के लिए, वैक्सिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक, पॉलिशिंग, इन सब में यूज किया जाता है। इसका जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है वो क्या है, एपिस इंडिका, एपिस डोर्साटा, अलग अलग है लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो क्या है, एपिस इंडिका। ठीक है, एपिस इंडिका। अब इसमें आपको और ज्यादा नहीं पता। मैम ये कॉटेज इंडस्ट्री बी इंडस्ट्री क्या, मैम ये कॉटेज इंडस्ट्री जो लिखा है मतलब उसका टीचर देखिए कहाँ लिखा है, स्लाइड में। इट हैज बीन एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। बच्चे ये जो है ये बहुत पुराने समय से यूज किया जा रहा है इंडस्ट्रीज में, बस यही है, यही दिया, बहुत पुराने समय से इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत पुराने समय से। फिर है फिशरीज। फिशरीज क्या होता है, फिशरीज में क्या सिर्फ फिश आती हैं, नहीं, फिशरीज में वही फिश, सेलफिश और एक्वेटिक एनिमल्स ये सभी आते हैं। फिशरीज का मतलब क्या समझ रहे हो, क्या मछली पालना, नहीं, फिशरीज का मतलब है मछली पकड़ना, पकड़ के उन्हें बेचना। मछली, हाँ मछली पकड़ के भाई बेचना, फिशरीज करना, ये शिप वगैरह में जाके करते हैं ना, शिप में जाके, बोट में जाके, वो है बच्चे फिशरीज। दैट इज नॉट द पिस्की कल्चर। ये बच्चे ध्यान रखना, फिशरीज और पिस्की कल्चर में बहुत अंतर है। पिस्की कल्चर क्या है, मछलियों को पालना, आप उनको अपने पास वहीं पे ब्रीड करा के ग्रो कर रहे हो एक जगह पे। और फिशरीज क्या है, आप उनको पकड़ रहे हो, पकड़ के बेच रहे हो। तो फिशरीज में आप सिर्फ मछली नहीं पकड़ते हो, आप सेलफिश, क्रस्टेशियन, बहुत सारी मोलस्का, सब कुछ पकड़ रहे हो, जो भी पानी में आपको मिल रहा है सब कुछ आप पकड़ रहे हो, है ना। तो इसमें दो तरह की फिशेस हैं, फ्रेश वाटर फिशेस एंड मरीन वाटर फिशेस। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको याद होना चाहिए कौन कौन फ्रेश वाटर है, कौन कौन मरीन वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर कौन है बच्चे, फ्रेश वाटर जो हमारे आसपास है, तो फ्रेश वाटर वाले कौन है, कतला, है ना। फ्रेश वाटर वाले समझो जैसे कि मतलब शुद्ध पानी में इंडियन टाइप के, नहीं है। फ्रेश वाटर में तो रहते हैं इंडियन टाइप के। ठीक है, मरीन तो हो गया जैसे मतलब फॉरेनर्स, है ना, तो इनके नाम भी कैसे हैं, फॉरेनर्स, मैक्रेल, पॉम्फ्रेट, है ना, सार्डिन्स, तो ऐसा नाम। ठीक है, ऐसे पहचान जाओगे। और फ्रेश वाटर के नाम क्या है, कतला और पतला, है ना, कतला और पतला, हाँ, है ना? ठीक है, कतला और पतला, जैसे हाँ, रोहू, रोहू जैसे हो गया रोहित, हाँ, कॉमन सा नाम। फिर कॉमन, ये तो कॉमन मैन ही है भाई, नाम ही है कॉमन, कॉमन कार्प। ठीक है, ओके। फिर हो गया मांगुर, मांगुर बताओ, मांगुर चांगुर, हाँ, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गए फ्रेश वाटर फिश, ये सब क्या हो गए, फ्रेश वाटर फिश। और जो मरीन वाटर हैं वो वाले कौन है, इनका नाम भी थोड़ा फैंसी है ना, खाते हैं। हाँ, इनको भाई पकड़ने के लिए शिप में जाना पड़ेगा। ये जो फ्रेश वाटर वाले हैं ये तो इससे पकड़ा जाएंगे, नाव से, छोटी वाली नाव से पकड़ा जाएंगे, हाँ, आप बैठ जाओगे वहीं पे आराम से पकड़ लोगे। लेकिन मरीन वाले के लिए आपको बड़ी शिप में जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, इनके नाम भी अच्छे हैं, पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, हाँ, ठीक है, याद रहेगा। अब आप एग्जाम्पल देख करके समझ जाओगे, है ना। यस मैम। समझ गए, समझ गए, ठीक है। फिर है बच्चे एक्वा कल्चर वर्सेस पिस्की कल्चर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्वा कल्चर में दोनों प्लांट एनिमल दोनों को हम ले सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल, जितने एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जितने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, सबको इंक्लूड करते हैं, सबका रियरिंग, ब्रीडिंग, सब कुछ करते हैं। पिस्की कल्चर में सिर्फ और सिर्फ हम किसको रखते हैं, फिशेस को, सिर्फ और सिर्फ फिशेस को हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इनका रियरिंग, ब्रीडिंग, देखभाल कर रहे हैं, इनको ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और सॉरी, फिशेस के साथ साथ और क्या है, एनिमल्स को यूज कर रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को, किसको यूज कर रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, ठीक है। एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर मतलब पानी, एक्वा मतलब पानी। ठीक है, पिस्की का मतलब होता है फिशेस, ये फिशेस से मेनली रिलेटेड है, फिश का ज्यादा इसमें
ये करते हैं, और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स। और एक्वाकल्चर में प्लांट एंड एनिमल दोनों को लेते हैं, प्लांट एंड एनिमल दोनों को लेते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन आपको याद रखना है, कौन कौन सा रिवॉल्यूशन था। व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब मिल्क वाला रिवॉल्यूशन। कौन थे इसके फादर? वर्गीस कुरियन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे बच्चे? नॉर्मन, पढ़े थे ना अपन, नॉर्मन थे। यस मैम। ठीक है, नॉर्मन थे। एंड ब्लू रिवॉल्यूशन के कौन थे बच्चे? मैम कपड़ा। हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णा। ये ब्लू मैम रिवॉल्यूशन। कपड़ा ये ठीक है, ये हमने ग्रीन वाला बताया था। ग्रीन वाला पढ़ा है, माइक्रोब्स में पढ़ा है, मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था। ठीक है, ग्रीन वाला पढ़ ओके ओके यस। और इंडियन के ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे? वो चंद्रशेखरन वो थे। ठीक है, ये नॉर्मन थे पूरे वर्ल्ड में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब कि भाई प्लांट्स वगैरह ग्रो करना अच्छा, एंड ब्लू मतलब मछली पालन पे जोर देना, एंड व्हाइट वाला आपका क्या है? दूध उत्पादन। तो दूध उत्पादन में इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे अमूल का नाम है। अमूल ने बहुत ज्यादा व्हाइट रिवॉल्यूशन पे ध्यान दिया था। और हाँ ठीक है, तो अमूल का फुल फॉर्म पता है आपको? नो मैम। हाँ, अमूल में ए फॉर आनंद है। आनंद नाम के जो थे ना, उन्होंने ही अमूल को लॉन्च किया था, उन्होंने ही अमूल की का ठीक है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट ब्रीडिंग करके ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके मैम जा सकते हैं फिर आप? हाँ ठीक है, नेक्स्ट में हम प्लांट वाला पढ़ के खत्म कर देंगे चैप्टर। बाय मैम। बाय बच्चों, बाय। क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों का नेट खत्म हो गया है, इसलिए मैं जल्दी क्लास खत्म कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नेट खत्म हो गया है। यस मैम। और कुछ का कल टेस्ट भी है इसीलिए।